तो ये एड कोडर एक वेबसाइट है, इस पे कई सारे कॉन्टेस्ट होते हैं प्रोग्रामिंग के। डीएसए वगैरह के क्वेश्चन आपको करने हो तो ये कॉन्टेस्ट का मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। पहले आपको यहाँ पे एक आईडी बनानी पड़ेगी। आप लॉग साइन अप कर लोगे तो ये आपकी आईडी इस टाइप से बनेगी। तो ये है, इसमें आप टास्क के अंदर जाओगे तो आपको प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन आएंगे। ये आपका प्रोग्राम है और इसका यहाँ पे सबमिशन आता है। आप कोई भी लैंग्वेजेस यूज़ कर सकते हो, सी प्लस प्लस, पाइथन, जो भी आपकी फेमिलियर लैंग्वेज है, और यहाँ पे आप सबमिट कर दो। ये देखिए जैसे मैंने सबमिट किया है, ये किया। अगर आपका प्रोग्राम सही है तो ये एक्सेप्टेड आएगा, नहीं तो फिर रॉन्ग आंसर, टाइम लिमिट एक्सीडेड, इस टाइप के स्टेटस आपको आएंगे। इसमें आपके पास एडिटोरियल भी है, जैसे जापानीज एडिटोरियल, कई सारे। और ये ऑफिशियल जो है, ऑफिशियल वेबसाइट का एक्सप्लेनेशन भी है, जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ये फर्स्ट वेबसाइट का आंसर। एक और चीज़, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कोड लिखने की जगह एक लाइब्रेरी भी है। इस लाइब्रेरी का यूज़ आप सी प्लस प्लस या फिर जो भी आपकी लैंग्वेज फेमिलियर हो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो भी आपके बेसिक सेगमेंट ट्री, फैमिली ट्री, लेजी ट्री जो भी है, उन सब का आप यूज़ कर सकते हो। टी एस यू, मैक्स फ्लो, मिन कॉस्ट, एस सी सी, कॉमन जो डेटा स्ट्रक्चर्स है उनका आप यूज़ कर सकते हो। बेसिक ये लाइब्रेरी का सिंटैक्स है, या आप इस पे जाके डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो। इसमें मेरा जो प्रोफाइल है वो ये मेरी अभी स्टार्टिंग जर्नी यहाँ से स्टार्ट है। यहाँ से मैं 2020 में स्टार्ट किया था, कोविड के टाइम पे। अभी यहाँ पे तो ये प्रॉब्लम है, ये आपको इंट्रोडक्शन है कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन किस तरीके से किए जाते हैं एड कोडर पे। तो अपन समझेंगे स्ट्रक्चर, किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या आपको स्किल चाहिए कि आपकी प्रॉब्लम्स स्टार्ट को सॉल्व किया जाए। तो इंट्रोडक्शन है कि प्लेटफॉर्म किस तरीके का है। ये एक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म है। इसको नाओहिरो ताकाहाशी ने बनाया था। इसका ट्विटर हैंडल है चोकुदाई, जो आपका फेसबुक पर भी है। ये एक जापानीज़ कंपनी है, टोक्यो जापान में। अप्रॉक्सीमेटली 9 साल पहले इसका जो है क्रिएशन हुआ था, 2025 से 9 साल पहले। तो क्यों आप इसका क्यों यूज़ करोगे? क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम आपकी जितने भी जॉब इंटरव्यूज़ हैं उनमें सब में पूछे जाते हैं। जितने भी जॉब इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं उनमें इनका यूज़ होता है। डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम से आप बेसिक प्रोजेक्ट्स को बिल्ड कर सकते हो, प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर इम्प्रूव कर सकते हो। एल्गोरिथम से आप एफिशिएंसी क्रिएट कर सकते हो। एड कोडर जो है लीडिंग प्लेटफॉर्म है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का। आप कोड फोर्सेस पे सॉल्व करोगे, एड कोडर पर सॉल्व करोगे, तो एड कोडर पर प्रॉब्लम सिंपल होती हैं कोड फोर्सेस के कंपैरिजन। स्ट्रक्चर्ड रहती हैं कि मतलब एक पर्टिकुलर लाइन बाय लाइन प्रॉब्लम रहती हैं, ऐसे नहीं कि इधर उधर रहती हैं। वाइब्रेंट कम्युनिटी रहती है कि मतलब आपको हमेशा एक एडिटोरियल मिल जाता है या फिर कोई ना कोई हेल्प करने को मिल जाता है। कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है आप सपोर्ट कर सकते हो। कई सारे प्लेटफॉर्म पे सिर्फ सी प्लस प्लस, लुआ या फिर जावा का यूज़ होता है, लेकिन इसमें कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आप यूज़ कर सकते हो। बड़े बड़े लोग हैं जैसे एरिक टो है, गेनेडी कोरोटकेविच है, ये सारे लोग इसमें यूज़ होते हैं। आपको कई सारे ट्यूटोरियल्स, वीडियो और अच्छे जो है एडिटोरियल मिल जाएगा। तो आप स्टार्ट कैसे करोगे प्रोग्रामिंग में? पहले आपको जो लैंग्वेज है, जैसे आपने लैंग्वेज चूज़ करी पाइथन चूज़ करी या जावा करी, सी या सी प्लस प्लस करी, ठीक है। ज़्यादातर टाइप स्क्रिप्ट भी यूज़ करते हैं, पर जो मेन मेमोरी एफिशिएंट है वो सी और सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन।
तो आपको बेसिक डेटा टाइप्स याद होने चाहिए, जैसे इंटीजर, डबल, फ्लोट, स्ट्रिंग, कैरेक्टर। ये सारे जो है कॉमन रहते हैं जावा, पाइथन, C++, में। बेसिक ऑपरेटर्स याद होने चाहिए, जैसे प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर, राइट शिफ्ट ऑपरेटर, और ये डबल इक्वल टू है, कंपैरिजन टाइप, डेट, और भी कई सारे ऑपरेटर्स हैं। मतलब बेसिक आपको ये आने चाहिए। बेसिक कीवर्ड्स आपको आने चाहिए, जैसे फॉर, इफ़, स्विच, वाइल, डू वाइल, जो भी है बेसिक जो कीवर्ड्स होते हैं, कोई भी लैंग्वेज हो, जो आपकी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज जो है उनका आपको सिंटैक्स आना चाहिए। नहीं तो हैस्केल यूज़ करते हो तो हैस्केल में ये कीवर्ड्स का कम यूज़ होता है, पर ये बेसिक कीवर्ड्स आपको आने चाहिए। बुक्स आपको एक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स हैंडबुक है एंटी लक्सोनन की, इसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। तो कंटेंट किस टाइप का होता है? कंटेंट होता है आपका, जो कॉन्टेस्ट होते हैं वो किस टाइप के होते हैं? पहला आपका होता है बिगिनर कॉन्टेस्ट, मतलब इसमें बेसिक नॉलेज और बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्रोग्रामिंग की होनी चाहिए। एक रेगुलर कॉन्टेस्ट होता है जिसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी है, इसके कंपैरिजन ज़्यादा डिफ़िकल्टी रहती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे बेस्ड होते हैं। एट कोडर ग्रैंड कॉन्टेस्ट होते हैं जिसमें मोस्ट चैलेंजिंग मतलब एडवांस एल्गोरिथम और DSA यूज़ होते हैं। ह्यूरिस्टिक कॉन्टेस्ट होते हैं जिनमें आपको बेटर सॉल्यूशन क्रिएट करने पड़ते हैं। तो इसका रेटिंग सिस्टम किस टाइप का होता है? जो ग्रे आपकी रेटिंग है वो बिगिनर कॉन्टेस्ट को मोस्टली सॉल्व करते हैं 0 से 400 के बीच में। ब्राउन आपकी शायद रेगुलर कॉन्टेस्ट के लिए रहती है, ब्राउन से लेके ब्लू तक आपकी शायद रेगुलर पर रहती है, बाकी ग्रैंड और ह्यूरिस्टिक येलो, ऑरेंज और रेड में आते हैं। 0 से 400, 400 से 1, मतलब ये आपकी जो है कॉन्टेस्ट में जो आपकी रेटिंग आई है उस पर बेस्ड है। मैं अभी करंटली ग्रे रेटिंग वाला प्रोग्रामर हूँ। तो अपन समझते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स कि आपकी कोई टाइम टेकन टू रन एन एल्गोरिथम। ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है क्योंकि आप कोई प्रोग्राम रन करोगे तो उसमें कहेंगे कि आपको O(n)² से O(n) के बीच में आपको प्रोग्राम रन करना है। तो उसको कैसे रन करोगे, क्यों करोगे, तो ये आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे आप लूप चला रहे हो फॉर i0 और i है आपका <n i++, ठीक है। तो ये जो है आपका कोड, ये है आपका O(n), ठीक है। अगर आप फिर लूप चला रहे हो फॉर j = 0, j <n और j++, तो ये आपका दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ये आपकी O(n)² है। ये बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप एक लूप चला रहे हो, उसके अंदर एक और लूप चला रहे हो, तो इनकी कॉम्प्लेक्सिटी O(n)² है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ज़रूरी है, नहीं तो आपको कई जगह लिखा है टाइम लिमिट कितनी है, टाइम लिमिट कितनी होनी चाहिए, मेमोरी कितनी लेनी चाहिए। ज़्यादातर टाइम लिमिट 2 सेकंड रहती है और मेमोरी 1024 MB रहती है, जिसमें आप O(n)² क्वेरी चला सकते हो। अगर O(1) क्वेरी है तो उसके लिए अलग टेक्निक्स रहती हैं रिजॉल्व करने के लिए। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे रिजॉल्व होती है? कोई एल्गोरिथम को रन करने के लिए कितनी मेमोरी आपका प्रोग्राम जो एलोकेट करता है वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में आती है। जैसे आपके पास एक एरे है n का और उसका सम निकालना है, तो आप जानते हो कि एरे में इनपुट n साइज़ का होगा, स्पेस जो है O(1) लेगा, टोटल स्पेस O(n) लेगा, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी टोटल O(n) लेगी। मेमोरी लिमिट 1024 रहती है, एफिशिएंसी और स्पीड। तो इसमें बेसिक जो बुक्स है वो रेकमेंड करूँगा, पाइथन ऑल-इन-वन डमीज़ की। ये जो है बुक्स आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है पाइथन वगैरह सीखने के लिए। और सेकंड बुक जो रेकमेंड करूँगा वो है C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये K&R क्लासिक बुक है, CANSIC, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट बुक आपकी प्रोग्रामिंग में यूज़ होती है वो होती है डायनेमिक प्रोग्रामिंग।
फॉर कोडिंग इंटरव्यूज़ के लिए। ये मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन जो सबसे हार्ड टॉपिक है प्रोग्रामिंग का, उसको समझने के लिए डायनामिक प्रोग्रामिंग है। ये कमल रावत और मीनाक्षी की है। ये ज़रा मतलब फिजिबल नहीं है, पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बुक ठीक ठाक। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है जो आपको कोर्स करिकुलम में रिकमेंड करेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम बाय थॉमस कॉर्मन, लाइजरसन और रिवेस्ट। ये बुक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बेसिक जो एल्गोरिथम है आपके प्रोग्रामिंग में आते हैं। सीपी में इनके क्वेश्चन कई सारे आए हैं, तो ये वाली बुक आपको रिकमेंड करूँगा मैं। एक और बुक है जो आपको इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू, गेल एकमन मैकडोवेल की है। तो ये बुक भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपको मैथमेटिकल फाउंडेशन हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए क्योंकि प्रोग्रामिंग में हमेशा मैथ पे बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो ये TOC की एक बुक है, हॉपक्रॉफ्ट, मोटवानी और ओल्डमैन की। तो ये बुक भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लीनियर अलजेब्रा की RD शर्मा स्टैंडर्ड कोर्स करिकुलम में रिकमेंड रहती है। तो ये बुक आपके ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक और बुक जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक। ये स्टैटिस्टिक के क्वेश्चन मशीन लर्निंग वगैरह में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं।